वेलकम टू महाशी बुटीक। आज आपके साथ शेयर करूंगी इस ड्रेस की फुल कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैंने अम्ब्रेला घेरा जो कटिंग किया है उसमें कोई भी जॉइंट नहीं लगाया है। बिना जॉइंट के 1.25 मीटर के विड्थ वाले कपड़े से मैंने इसको कटिंग किया है। तो स्टार्ट करते हैं कटिंग अपर बॉडी का पार्ट की। पेपर के ऊपर 7.5 इंच यहाँ से लेना है आपने तीरा, और 7.5 ही यहाँ से नीचे को लाइन ड्रॉ करनी है, और एक सीधी लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ से 0.75 इंचेस नीचे को लाइन ड्रॉ करनी है तीरे की। फिटिंग है ब्रेस्ट की हमारे पास 11 इंच, यानी कि 22 इंच की ब्रेस्ट है हमारे यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ से 1 इंच अंदर को लेके आना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कटिंग करने लगे हैं। और आधा 0.25 इंच जहाँ से छोड़ा था वहीं से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करनी है वहाँ पर। और उसके बाद में कर्व बनाना है, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ देना है। 1.5 इंच छोड़ के यहाँ मार्क लगा के इस तरह से आपने आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हमारी जो शेप दे रहे हैं हम, ये फ्रंट वाला आर्म होल है, उसकी शेप हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पेपर पर कटिंग इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने कटिंग की थी तब लाइट चली गई थी तो विजिबिलिटी कम हो रही थी, इसलिए पेपर पे दोबारा बता रही हूँ आपको। अब यहाँ से लेंथ हमारे पास बॉडी पार्ट की जो है 16.5 इंचज़ रेडी करनी है, और आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 17.5 इंचज़ इसकी लेंथ पे हमने मार्किंग कर लेनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से 8 इंचज़ छोड़कर यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग, वेस्ट इनकी है 10 इंच, यानी कि 20 इंच। 20 इंच का हाफ हुआ 10 इंच। और उसके बाद में यहाँ पे एक मार्क लगा लिया हमने। मार्क लगाने के बाद यहाँ से देखिए प्लेट का पहले निशान लगाएंगे। 12 इंच पे मैं यहाँ पे प्लेट का निशान लगा रही हूँ, फ्रंट प्लेट। और यहाँ से लेना है 3.5 इंच इस तरफ से, और नीचे से भी 3.5 इंच लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे को हम लेंगे यहाँ से 3 इंच। 3 इंच लेके आधा इंच दोनों तरफ मार्क लगाएंगे एक, और नीचे की तरफ भी सेम लगाएंगे आधा इंच का मार्क यहाँ से यहाँ तक। और फिर इस तरह से दोनों लाइंस को, पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ से ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। इस तरह से हमने ये जो प्लेट्स की मार्किंग है दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर लेनी है, बैक साइड पर भी और फ्रंट पार्ट पर भी सेम मार्किंग हमने करनी है। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच हमारा कंज्यूम हो गया प्लेट्स में, और 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा 1 इंच इसमें कंज्यूम हो गया। और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखा है हमने, और आगे की तरफ नीचे भी हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखना है, और इन दोनों लाइंस को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। 2 इंच का मार्जिन रखें, आप अपनी विश के अकॉर्डिंग 1 या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब ये इस पॉइंट पर हमारा फिटिंग का निशान आएगा वेस्ट का। यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर को एक मार्क लगाना है, और यहाँ से प्लेट से थोड़ा 1 या 1.5 इंच का मार्जिन जगह छोड़ते हुए यहाँ से हमने एक मार्किंग करनी है उस 1 इंच के निशान तक इस तरह से। यहाँ से आपने कटिंग करनी है ये वाली शेप, ये इसको छोड़ देना है, हमने कटिंग करनी है ये। यहाँ से हमारा बॉडी पार्ट इस तरह से कटिंग होगा। इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारी कलियों वाली हो या फिर अम्ब्रेला शेप हो, साइड से लटकेगी नहीं बॉडी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया था। अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है। जो जितना 7.5 का हाफ हुआ उसके ऊपर निशान लगा लिया, और यहाँ से 1 इंच आगे वाली जो आर्म होल की शेप थी उससे 1 इंच इस तरह से मिलाते हुए हमने छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और ये वाली जो शेप है ये हमारी बैक वाले आर्म होल की होगी। इस तरह से आपने बैक होल का बैक पार्ट कटिंग करना है। सर ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट जो है कटिंग हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद में अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ नेक की कटिंग। नेक मैंने ग्लास शेप में लिया है इस तरह से, 3.75 इंचज़ लिया है मैंने यहाँ से, और डेप्थ में मैंने लिया है 5.25 इंच यहाँ पे।
मार्किंग कर लेनी है और दोनों लाइंस को इस तरह से ज्वाइन कर लेना हमने पहले। और यहाँ से आधा इंच जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे 3.2 इंचज़ ले रही हूँ। यहाँ से आधा इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा, वहाँ से छोड़ देना है हमने। छोड़ के यहाँ से टेढ़ी लाइन इस तरह से बना लेनी है। और ये हमारा ग्लास शेप जो है नेक फ्रंट का कटिंग हो गया हुआ है। फ्रंट वाला नेक मैंने कटिंग किया 5.2 इंचज़ और बैक नेक जो है वो 1 इंच इससे कम रखेंगे हम। इसको मैंने यहाँ पे 5.2 इंचज़ किया और ये फ्रंट वाला, और बैक नेक की मेजरमेंट मैंने रखी थी यहाँ पे 4 इंच। इस तरह से शेप वही रखेंगे सेम। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अम्ब्रेला शेप की कटिंग। 53 इंचज़ हमारी लेंथ थी और 16.5 इंचज़ जो है उसकी अपर बॉडी हमारी रेडी हो जाएगी, क्योंकि 17.5 इंच हमने उसकी कटिंग की है। और बाकी बचा हमारे पास 36.5 इंचज़ लोअर बॉडी पार्ट जो हमने कटिंग करना है। 17.5 इंचज़ अपर बॉडी पार्ट कटिंग किया था। अब इसमें सिलाइयों में भी आएगा, इसलिए हम इसको 38 इंचज़ आपने फोल्डिंग करनी है तो 38 इंचज़ रख लीजिए। अगर आपने पीको वगैरह करनी है तो आधा इंच या 1 इंच कम रख सकते हैं, अब वो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिए। यहाँ पे कटिंग करना है। और उसके बाद में वेस्ट जो है हमारी 20 इंचज़ थी, तो 20 इंचज़ में हमने मार्जिन रखना है 2 इंचज़ का। 22 इंचज़ हो गया, 22 का हाफ हो गया हमारे पास 11 इंचज़। अब 11 इंच हमने ऊपर की तरफ से कटिंग करना है। कपड़े को फोर फोल्ड करना है इस तरह से, जैसे मैंने पेपर को 4 फोल्ड कर लिया हुआ इस तरह से। 4 लेयर्स आपके पास चाहिए। उसके बाद में इस तरफ से यहाँ से हमने 2.5 इंच छोड़ना है। ये हमारा कपड़ा यहाँ से फोल्डेड होगा, कटिंग नहीं हुआ होगा, इस तरफ से फोल्डेड होगा कपड़ा हमारा। और 2.5 इंच पे सपोज आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये इस पॉइंट से आपने लेना है 11 इंच का निशान। इंची टेप पे मत जाइएगा, मैं सिर्फ आपको पेपर पर कटिंग बता रही हूँ। आपने यहाँ पे कपड़े पे 11 इंच लेना है। अगर आप कम है आपकी मेजरमेंट तो कम लेना है। यहाँ पे 11 इंच सपोज ले रहे हैं हम। और उसके बाद में लेंथ जो लेनी है हमने वो इसी पॉइंट से लेनी है, नीचे वाले पॉइंट से। यहाँ से आपने 38 इंचज़ या 37 इंचज़ जितना भी मार्जिन आपने रखना है, इसी तरह से इंच टेप को घुमाते जाना है और इसी तरह से आपने अपनी अम्ब्रेला शेप की जो मार्किंग है वो करते हुए जाना है। यहाँ पे हल्की सी गोलाई बन जाएगी और जहाँ तक आपकी मार्किंग आ रही है इसी पॉइंट से आपने सीधी मार्क ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से इस तरह से शेप हमारी आ जाएगी अम्ब्रेला घेरे की और ये हल्की सी गोलाई में आ जाएगा। तो ये कटिंग हो गई हमारी अम्ब्रेला घेरे की बिना किसी ज्वाइंट लगाए। अब इसको कटिंग करके आपको एक बार दिखा देती हूँ कि नीचे से हल्की सी गोलाई आ जाएगी। यहाँ से भी अगर आप हल्का सा गोलाई लेना चाहते हैं तो गोलाई भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ से इसको ज़्यादा गोलाई नहीं दे रही हूँ, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी गोलाई दे रही हूँ। और नीचे से तो आपकी गोलाई आ ही जाएगी जब आप मार्किंग करेंगे। ये हो गया। इस तरह से आपने अम्ब्रेला घेरे की जो कटिंग है वो कटिंग कर लेनी है। पेपर पर इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी मुश्किल आ रही थी कैमरा में इसको कवर अप करने में कटिंग को, इसलिए पेपर पर थोड़ी सी पहले आपको बताइए मैंने। यहाँ से इस तरह से आपकी गोलाई आ जाएगी घेरे की और बिल्कुल सीधा रहेगा। ये हमारा फ्रंट बॉडी पार्ट कटिंग हो गया और ये हमारा बैक बॉडी पार्ट कटिंग हो गया इस तरह से। उसके बाद में स्लीव्स कटिंग करते हैं। रफ एरिया छोड़ दिया, 8 इंच का काउल्स के लिए छोड़ा है मैंने एरिया, और यहाँ पे 17 इंचज़ ले रही हूँ। 17 इंचज़ लेने के बाद यहाँ पे सिंपल वही आर्म होल की जो कटिंग होती है सेम वैसे ही करनी है। 1 इंच यहाँ से छोड़ना है और यहाँ से शेप दे देनी है। सिंपल स्लीव्स की कटिंग होगी। और उसके बाद नीचे का जो पार्ट है वहाँ का 50% करके इस तरह से आपने गोलाई दे देनी है ऊपर को। ये गोलाई देकर उसके बाद आगे की तरफ हमने कफ लगाना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही छोड़ रही हूँ आगे की तरफ। फिटिंग में नहीं लेना है, फिटिंग से थोड़ा ज़्यादा लेना है। और ये हमारी काउल स्लीव्स की इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अगर आप पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं, सेम यही स्लीव्स की कटिंग पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें सिर्फ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई गई है, वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा फिटिंग का यहाँ पे मार्क है
फिटिंग का मार्क यहाँ से छोड़कर उसके बाद में 5 या 5.5 इंच पे मार्क लगाना है आपने। 5-5.5 इंच का मार्क लगा के उसके बाद में यहाँ पे मैं जो काउल्स बना रही हूँ वो बहुत छोटे छोटे बना रही हूँ, इसलिए 1 इंच का निशान, आधा इंच का निशान, फिर से 1 इंच का निशान, फिर से आधा इंच का निशान, इस तरह से लगाते हुए 5 जो काउल्स है उसकी मार्किंग कर लेनी है 1-1 इंच की। अब ये देखिए यहाँ पे किनारी है, इस तरह से 4 फोल्ड मैंने कर लिए हुए हैं। 4 फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को बिछाया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से मैंने 2.5 इंच छोड़ा है, यहाँ से भी 2.5 इंच छोड़ के मार्किंग कर ली। यहाँ से मैंने लिया है 11 इंच, ये टेढ़ी लाइन इस तरह से 11 इंच की ड्रॉ की है यहाँ पर। और यहाँ इस पॉइंट से लेंथ लेनी है यहाँ तक। और अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कटिंग करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसी पॉइंट से मैंने मेजरमेंट लिया है यहाँ से 38 इंचेस की। यहाँ से इस तरह से गोल आ गया हुआ। पेपर पर इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे कपड़े पे पूरी कवर अप करना मुश्किल था। अब ये देख लीजिए, सेम जैसे पेपर पर कटिंग की थी वैसे ही मैंने यहाँ पर कटिंग की है कपड़े के ऊपर। और ये 4 लेयर्स हैं कपड़े की, यहाँ से लेके इस तरह से यहाँ पर और यहाँ से इस तरह से गोलाई देकर हमने कटिंग करना है। घेरा देख लीजिए आप, 35 इंचेस जो है घेरा इसका बन रहा है 1.25 मीटर का, तो ये सफिशेंट है। ये रही इसकी कटिंग। अब स्टार्ट करते हैं स्लीव्स की डिज़ाइनिंग। कफ पे भी डिज़ाइन बना रही हूँ। 4 इंच का कपड़ा ले रही हूँ यहाँ पर, उसके ऊपर इस तरह से सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में स्टिच लगाना है। 5 इंच का कफ मैंने रेडी करना है, इसलिए 6 इंचेस जो है मैं उसको रेडी करूँगी, क्योंकि आधा इंच जो है वो सिलाई में आ जाएगा। अब इसको पलटना है, साइड से पलट कर हमने स्टिच दे देना है, तो ये एक तरह से स्टेप्स में डिज़ाइन बन जाएगा हमारा कफ के ऊपर। और यही सेम हमने चुन्नट जो है वो दूसरी तरफ भी पलटनी है। और ये कफ के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। 6 इंच का आपने इसको रेडी कर लेना है। अब 6 इंच के ही दोनों पल्ले मैंने तैयार कर लिए हैं। इन दोनों को इसके बीच में अटैच कर देना है, दोनों के बीच में इसको डिज़ाइन को अटैच करना है, सॉरी। और इसकी जो शेप है वो आप देखिए कि एक ही तरफ को जानी चाहिए। जो शेप हमने इसकी डिज़ाइन की बनाई है दोनों हाथों की एक ही साइड को जानी चाहिए। अब यहाँ पे इसको प्रेसिंग स्टिच दे देंगे ज्वाइन करने के बाद। ये कफ का ऊपर वाला पोर्शन हमारा रेडी हो गया हुआ। अब जो इसके नीचे हमने अटैच करना है वो पूरा लेंथ में होगा, उसमें ज्वाइंट नहीं होगा, कोई भी प्लेन रखना है हमने उसको। इसको इसके साथ में अटैच कर रहे हैं, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको अटैच कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ को कपड़ा निकाल कर प्रेसिंग स्टिच दे देना एक। अब इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके एक और आपका 0.2 इंचेस छोड़ दीजिए, 0.2 इंचेस छोड़कर एक स्टिच लगा देना है। ये हमारा कफ जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद हमने स्लीव्स को भी फ्रंट पार्ट उसका रेडी करना है, चुनट्स डालनी है उसके बीच में। वो कैसे डालनी है आपने, वो पहले हम काउल स्लीव्स रेडी करेंगे। इसके सेंटर में 10 इंच तक इलास्टिक डालने के लिए मार्किंग लगा ली हुई है। मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे जो 1 और आधा इंच का हमने मार्किंग की थी उसकी प्लेट्स लगा रही हूँ। प्लेट्स डालनी है उल्टी तरफ को, ऊपर की तरफ को नहीं डालनी है, नीचे की तरफ को गिरती हुई डालनी है। एक तरफ डाल ली है। अब सेम वैसे ही इस तरह से दूसरी तरफ भी मार्किंग शिफ्ट कर लेनी है आपने और उसकी प्लेट्स को लगा देना है। प्लेट्स लगाने के बाद में यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर बेबी इलास्टिक डालेंगे। ये छोटी वाली इलास्टिक हमने यहाँ पे ऊपर आधा इंच हमने छोड़ देना है, छोड़ के यहाँ पे एक पक्का स्टिच देना और उसके बाद में इसको इलास्टिक को खींचना है और एक स्टिच लगा देना है इलास्टिक के ऊपर। एंड पॉइंट पर भी जब हमारा यहाँ पे 10 इंच पे एंड पॉइंट आ जाएगा वहाँ पर एक पक्का स्टिच दे देना। और ये हमारा ऊपर का काउल स्लीव जो है वो रेडी हो गया। अब इसको नीचे से हमने जो फ्रंट स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ रेडी करना है। थोड़ी सी सिलाई लगानी है, मोटा टांका कर लेना, अपनी पैर को इस तरह से उठाना है और एक पिन इंसर्ट कर देनी है। पिन इंसर्ट करने के बाद देखिए पीछे की तरफ स्मोकिंग अपने आप होनी स्टार्ट हो गई है। मैंने कुछ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे अपने आप इसकी स्मोकिंग हो जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़कर आपने इसको प्लेन स्टिच लगा देना है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इसलिए प्लेन स्टिच लगाया ताकि क्योंकि वह वहाँ पर सिलाई में आ जाना है। अब उल्टी साइड से हम इसको कफ को अटैच करेंगे इस तरह से। सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद में इसको कफ को अटैच करना है।
कफ का जो कपड़ा है थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा इसको कफ को अटैच करने के बाद में कटिंग कर देना है। इसको अटैच कर लिया हुआ है। अब इसको सीधी साइड को पलटना है। पलट कर इसको कफ को इस तरह से कपड़े को अंदर को लेते हुए, जो कपड़ा सिलाई में आया है, इसको हमने ऊपर की तरफ स्टिच लगा देना है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गई हमारी काउल स्लीव्स कफ के साथ में, डिज़ाइनर कफ के साथ में रेडी। और ये जो स्टेप्स हमने बनाए थे डिज़ाइन के, उसके बीच में सुई धागे से एक एक पर्ल अटैच करना है। सारे 5 स्टेप्स बने थे, पांचों के पांचों स्टेप्स में हमने एक एक पर्ल सुई धागे से अटैच कर देना है। आपको स्लीव्स का डिज़ाइन कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। स्लीव्स हमारी हो गई हैं रेडी। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। अब ये जो शेप आपको बताई थी ग्लास शेप, वो कटिंग कर ली हुई है और पेस्टिंग के ऊपर। अब ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी कर लेने हैं। दोनों रेडी करने के बाद देखिए कंधे को इस तरह से ज्वाइन करना है। फ्रंट पार्ट इस तरह से रखना है और ओवरलैप कर देना है बैक पार्ट का गला। और ये देखिए इस तरह से इंटरलॉक कर लिया, स्टिच लगा लिया, और इसको इस तरह से आपने फोल्ड करके आगे को करना है। और इस तरह से आपकी कंधे की जो सिलाई है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। उसके बाद में फ्रंट जो बॉडी पार्ट है उसका सेंटर मार्क करना है, बैक बॉडी पार्ट है उसका भी सेंटर मार्क करना है, और अम्ब्रेला घेरा जो हमने कटिंग किया है उसका भी सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद में हमने दोनों पोर्शन को आपस में अटैच कर देना है, स्टिच लगा देना है। ये हमारा अम्ब्रेला घेरा है, इसका भी सेंटर पार्ट करना है और इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद में इंटरलॉक भी करना है साथ में। सेंटर को सेंटर के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेना है। फिटिंग का निशान लगाने के बाद ये देखिए घेरा बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ देखिए इंची टेप से मेजर करके बता देती हूँ आपको। 1.5 मीटर पूरा इंची टेप खत्म हो गया। उसके बाद में 10 इंच और बन रहा है हमारा, और ये 70 इंचेस का घेरा बन रहा है हमारा बिना किसी जोड़ लगाए। तो ये रही इसकी लुक। आपको ये डिज़ाइन, मेरी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।